बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क क्या है। हम तीन तरह से इनमें फ़र्क कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसे अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ही ईट्स। अब ईट्स एक ऐसा वर्ब है, अगर इसके बाद ईट क्या किया गया है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाएगा तो ये अपने पूरे मीनिंग वाज़िया नहीं कर रहा, इसलिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही ईट्स एप्पल। अब क्लियर हुआ कि वो क्या खा रहा है। तो अगर हमने ट्रांजिटिव वर्ब देखना हो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो हम वर्ब से जस्ट वन क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, क्या। जैसे ईट तो इससे क्वेश्चन किया जाए व्हाट, तो हमें आंसर मिलता है कि कोई ना कोई चीज़ खाई गई, जैसे एप्पल हो सकता है, फूड या कोई भी खाने वाली चीज़। इसके अपोजिट इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ही स्लीप्स, वो सोता है। अगर हम स्लीप से क्वेश्चन पूछें व्हाट, तो हमें इसका कोई आंसर भी नहीं मिलता। ये जहन में रखना है कि हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में फ़र्क करने के लिए जस्ट वन क्वेश्चन करना है, व्हाट, वेयर, होम वगैरह नहीं करना। तो हम देख सकते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल, ये एक करेक्ट सेंटेंस है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह ही स्लीप्स, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे किया कि इन वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लाजमी है और इनट्रांजिटिव के बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा फ़र्क हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इनके दरमियान कोई प्रेपोजिशन नहीं होती, और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और वर्ब के दरमियान प्रेपोजिशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब इस तरह हो सकता है, ही कट्स वुड, वो लकड़ी काटता है। अब इसमें वुड और कट के दरमियान कोई प्रेपोजिशन नहीं है। अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान प्रेपोजिशन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसमें गोज़ और स्कूल के दरमियान प्रेपोजिशन टू है। तीसरा फ़र्क हम कर सकते हैं कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को तो एक्टिव से पैसिव में कर सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस है। लेकिन ही गोज़ टू स्कूल, क्योंकि गो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि स्कूल पर कोई डायरेक्ट काम किया नहीं जा रहा, इसलिए हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क देखा, जिसमें सिंपल ये बात थी कि ट्रांजिटिव वर्ब को रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट अपने मीनिंग देने के लिए, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब को ऐसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई प्रेपोजिशन नहीं होती, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान प्रेपोजिशन होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन हम इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।